नमस्कार। हर साल कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके काम से हमारी पूरी दुनिया की कहानी एक नया मोड़ लेती है। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। ये वो लोग हैं जिनकी खोजें, जिनके आइडियाज हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। लेकिन विजेताओं के नाम जानने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि एक दुनिया बदलने वाला आइडिया आखिर दिखता कैसा है। क्या वो किसी लैब की टेस्ट ट्यूब में छिपा होता है या फिर किसी समाज में उठाए गए एक साहसिक कदम में? इस साल के विजेता हमें इन दोनों ही सवालों का जवाब देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमागों को उनके असाधारण काम के लिए चुना गया है। ये हैं 2025 के विजेता, वो लोग जिन्होंने विज्ञान से लेकर शांति स्थापना तक हर क्षेत्र में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये रही इस साल की पूरी लिस्ट। 6 पुरस्कार हैं और हर एक के पीछे छिपी है एक असाधारण कहानी। इसे आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले वो खोजें जिन्होंने हमारी भौतिक दुनिया की समझ को बदला, और दूसरे वो काम जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी है। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। ये वो पुरस्कार हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारे अपने शरीर की जटिलताओं को उजागर करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि सब कुछ आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। इस साल ये सम्मान मिला है मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रामस्टल और शिमोन साकाबुची की तिकड़ी को, और इन्होंने हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा दिया है। तो सवाल उठता है कि इन्होंने आखिर क्या खोजा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए। हमारे इम्यून सिस्टम में बीमारियों से लड़ने के लिए एक एक्सेलरेटर तो होता ही है ना? लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कमाल की बात यह है कि उन्होंने उसका ब्रेक ढूंढ निकाला। जी हाँ, एक ब्रेक। इन्होंने पता लगाया कि हमारा शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाने से कैसे रोकता है। मतलब इम्यून सिस्टम को कब और कैसे कंट्रोल में रखना है, ये इन्होंने हमें बताया। और ये खोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम का ये ब्रेक फेल हो जाता है ना, तो शरीर अपने ही खिलाफ जंग छेड़ देता है, और इसी से होती हैं गठिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां। इस खोज से इन बीमारियों के लिए बिल्कुल नए तरह के इलाज बनाने का रास्ता खुल गया है। एक ऐसा रास्ता जो लाखों जिंदगियां बदल सकता है। अब चलते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी की दुनिया में। यहाँ पुरस्कार जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है, और इनका काम हमें क्वांटम दुनिया के अजीब लेकिन अद्भुत नियमों के और भी करीब ले जाता है। अच्छा, इनका काम सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग। पर एक मिनट रुकिए, इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक गेंद दीवार से टकराती है। जाहिर है वो उसे पार नहीं कर सकती, ठीक? लेकिन क्वांटम की जो अजीब गरीब दुनिया है ना, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन किसी भूत की तरह रहस्यमयी तरीके से दीवार के आर पार निकल जाता है। और इन वैज्ञानिकों ने इसी कमाल की, इसी अजीब घटना को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो इसका असल दुनिया में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव रखना। ये वो सुपर फास्ट कंप्यूटर होंगे जो ऐसी समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिनके बारे में आज के सबसे ताकतवर कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते, फिर चाहे वो नई दवाइयां बनाना हो या फिर क्लाइमेट चेंज को समझना हो। विज्ञान पुरस्कारों में हमारा आखिरी पड़ाव है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ये सम्मान सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला है, और इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जो किसी जादुई स्पंज से कम नहीं है। सच में इन्होंने बनाए हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, या शॉर्ट में कहें तो MOFs। इन्हें आणविक स्तर पर बने सुपर स्पंज या लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये ऐसे कमाल के मटेरियल हैं जिन्हें किसी खास अणु को पकड़ने, स्टोर करने और फिर जरूरत पड़ने पर छोड़ने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं, साफ हाइड्रोजन ईंधन को स्टोर कर सकते हैं, या फिर शरीर में दवा को ठीक उसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इन मटेरियल्स में क्रांति लाने की क्षमता है। अच्छा, तो अब चलिए अपने दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। ये वो पुरस्कार हैं जो हमारी संस्कृति, शांति और सामाजिक संरचनाओं पर सीधा असर डालते हैं। ये मानवता की आत्मा की बात करते हैं। साहित्य का पुरस्कार मिला है लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई को,
देखिए, उनके लेखनी को पढ़ना आसान नहीं माना जाता, लेकिन वो आधुनिक दुनिया की जो उलझनें हैं, जो बेचैनी है, उसको ऐसे शब्दों में पिरोते हैं जो इंसान को झकझोर कर रख देते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद दुनिया को पहले की तरह देखना नामुमकिन सा हो जाता है। शांति पुरस्कार इस साल मिला है मारिया खोरीना मछाडो को। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए एक बेहद निडर आवाज। उनका काम हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। एक तरफ होता है डर और दमन का समाज, और दूसरी तरफ आज़ादी और उम्मीद का। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद को हकीकत में बदलने के नाम कर दी। और आखिर में आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार ये मिला है जोएल मॉखेर, फिलिप अघियान और पीटर हॉविट को। इनका काम एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि कोई देश अमीर कैसे बनता है। इन्होंने दिखाया कि असली तरक्की सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं होती, बल्कि लगातार नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी लाने से होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब जहां पुरानी चीज़ों की जगह नई और बेहतर चीज़ें लेती हैं और इसी से समाज आगे बढ़ता है। तो जब हम इन सभी विजेताओं को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग उपलब्धियों की कहानी नहीं है। ये सिर्फ 6 पुरस्कार नहीं हैं, ये इंसान की सोच और हिम्मत की ताकत का सबूत हैं। इन खोजों का असर हम सब पर पड़ेगा, बेहतर इलाज से लेकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक आज़ाद समाज तक। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस साल के विजेताओं ने दुनिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन आने वाली चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। तो सवाल ये है कि मानवता की अगली बड़ी छलांग क्या होगी, और वो कौन होगा जो इसे मुमकिन बनाएगा।